प्यारे आका फरमाते हैं जब तुम में से कोई नफल खैरात करना चाहे ना, कभी कभी होता है किसी मस्जिद में पैसे डाल रहे हैं, किसी गरीब को देना है, किसी की मदद करनी है, ये तो सवाब तो मिलेगा। आका फरमाते हैं अपने माँ बाप की तरफ से करें। क्या खूबसूरत शरीयत है, क्या प्यारी तालीमात है। सदका खैरात तो करना ही है ना, नियत कर लो ये माँ बाप की तरफ से है। नबी पाक फरमाते इसका सवाब उन्हें मिलेगा और खैरात करने वाले के सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हें भी सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी मिल जाएगा। अब एक बहुत बड़ा डिजास्टर उम्मत मुस्लिमा के लिए मौजूद है और जिसकी वजह से करोड़ों दिल बेकरार हैं। यकीनन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हर आंख कहा जा सकता है कि उसके अंदर दर्द है, आंखें नम हैं, दिल से दुआएं हैं। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने भी बहुत ही पुरसोज दुआ उनके लिए फरमाई है और FGRF को हमारे निगरान शूरा ने गाइडलाइन दी है और हमारी FGRF के चूँकि ओवरसीज़ के हेड भी हमारे साथ मौजूद हैं जो FGRF ओवरसीज़ को शाहरुख भाई देखते हैं। हमने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग शुरू कर दी और अल्लाह ने चाहा, वी आर वेरी नियर। क्या कहते हैं शाहरुख भाई, हमारे काफ़ी अप्रोचेस हो गई हैं क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका से, UK से, जॉर्डन से, इजिप्ट से, हर जगह जहां हमारी सोर्सेज है राब्ता शुरू कर दिया है और हम उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि विद इन डे और 2 हम आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ देने में कामयाब हो जाएंगे। और ये भी हमारी यूँ समझिए कि खूबसूरती है दावत इस्लामी की, बहुत इजी है। हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि इस वक्त जो लोगों के दिलों में सिंपैथी है, हमें सिर्फ अनाउंसमेंट करना है और शायद करोड़ों रुपए फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जमा हो जाएंगे। मगर पैसे लोगों के लेकर पहुंचाने भी तो है ना, खर्च भी तो वहां करने हैं। माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुफ्ती जमील साहब हमारे साथ हैं और ये हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने हमें रहनुमाई दी है कि भाई पहले आप बांटने का इंतजाम बनाए फिर जमा किया करें। और मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि कभी कभी ऐसा हुआ इन पास्ट कि हमने समझा कि हम कर लेंगे और जब डोनेशन आ गया और बांटने में डिफिकल्टी हुई तो फिर हमें दारुल इफ्तार ने समझाया कि आप ऐसा ना करें, आप जमा ही जब करें, अनाउंस ही जब करें कि जब आप इस काबिल हों कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दावत इस्लामी। तो इंशाअल्लाह हम उसी शरई उसूल की पासदारी करते हुए, क्योंकि इस वक्त सारे बॉर्डर सील हैं, इस वक्त इट्स नॉट इजी टू रीच ओवर देयर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ना कुछ इसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप लोग जो सुन रहे हैं जी, तो करना तो है जी बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे जी, करना तो है जी, और अल्लाह कबूल भी करे और हमारे लिए आसानियां भी पैदा फरमा दे। अब इसमें जो आपको देख कर सुन रहे हैं या नेक्स्ट जी कोई ऐसा क्लिप बन जाता है, देखते सुनते हैं, तो उन देखने सुनने वालों को जो अभी हमें देखो सुन रहे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहा है जी कि हम इन फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर बहुत अच्छा जो इस वक्त जो जुल्म और सितम की जो आंधी चल रही है और जो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो इनकी किस तरह हम मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वे आपके जहन में है तो जस्ट ओनली एक ये करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमें भी पता मदद करनी चाहिए और सब तकरीबन जानते हैं कि मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे? तो हम अपनी अप्रोचेस को देख रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे अब्दुल हबीब भाई ने भी वजाहत की, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम हर जगह पर हमारा राब्ता हो जाए। अच्छा, इसमें एक और मैं वजाहत कर देता हूँ, बहुत खूबसूरत आपने बात की, हो सकता है हमें कोई अच्छा कांटेक्ट मिल जाए। कांटेक्ट तो हमें मिल गए हैं। अच्छा, अब मसला पता है कि वही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की रहनुमाई, आपकी तरबियत, हमारे बुजुर्गों की, कि रकम लोगों की अमानत है। हमें तो बहुत लोग कह रहे हैं हमें आप ये अकाउंट डिटेल्स हैं या फला जगह दे दें तो हम बांट देंगे। अब हमें वो इत्मीनान भी तो हो, क्योंकि लोग तो हमें कोई ज़कात देगा, कोई डोनेशन देगा। तो तुर्किया में भी हमने यही किया, बल्कि हमने जब सीरिया भेजना था, हमें बहुत प्रेशर था कि आप सीरिया क्यों नहीं भेज रहे रकम, आप तुर्किया भेज रहे, सीरिया पर तो ज्यादा प्रेशर है। हम सीरियन एम्बेसी तक अप्रोच की हमने। मुझे बर्मा का याद है जी, जब बर्मा के मुसलमानों के प्रॉब्लम हुआ, फिर वो बर्मा के मुसलमान बांग्लादेश की तरफ जब गए और हमने बांग्लादेश तक में जाकर इमदाद करने की कोशिश की और किसी हद तक हमें अल्लाह पाक की रहमत है कि हमें मिली। लेकिन देखिए कुछ इंटरनेशनल लॉ होते हैं बैनुल-अक़वामी, और कुछ जिस मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम होता है उस मुल्क के कुछ मसाइल होते हैं जो शायद हम घर बैठकर या इस तरह बैठकर हम नहीं उसको, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने वो चीज़ सामने आ जाती हैं। अल्लाह पाक ने, अभी अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया जी, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी से राब्ता हो गया है, हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, कुछ और इदारों से भी राब्ता हुआ है। लेकिन बात वही है प्यारे इस्लामी भाइयों कि आपकी रकम आप देकर फारिग हो जाएंगे, मगर ऐसा ना हो ना कि हम वो रकम जमा करके फिर पहुंचा ही ना सकें या उसमें कोई रुकावट आ जाए। तो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग फॉर दैट। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि ये है आपकी FGRF, कि चूंकि फुटप्रिंट इतना शानदार है, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मौजूद हैं और जब जहां डिजास्टर आता है, जब तंजानिया में बल्कि मलावी में जब फ्लड आया तो वहां हमारी टीम एक्टिव हो गई। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुशावरत करते हैं, मरकजी मजलिस शूरा की इजाजत के बाद जहां जहां जरूरत होती है वहां पर मुसलमानों की इमदाद की जाती है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दावत इस्लामी के साथ। नाज़रीन, टेलीथॉन होने जा रहा है
है फंड रेजिंग कैंपेन। पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल से अपील है कि दावत इस्लामी के अजीम व शान दीनी काम में हिस्सादार बनिए। अगर वालिदैन या रिश्तेदार चाहने वाले दुनिया से चले गए हैं तो उन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी आप यूनिट्स दे सकते हैं। अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने दादा दादी, नाना नानी या जो भी मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं उनके नाम के यूनिट्स दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अपनी कब्र में भी वो बरकतें पाएंगे और उन्हें यह एहसास होगा कि हमारे चाहने वाले हमें भूले नहीं हैं। कब्र में उन्हें गिफ्ट पहुंचाने का बहुत खूबसूरत तरीका यह है, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। और हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। इंशाअल्लाह मरहूमीन को सवाब पहुंचेगा, आपको भी नेकियां मिलेंगी और माल में भी इजाफा होगा। अपने अतियात दावत इस्लामी को दीजिए। आपके डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैरखाही और